इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस रुद्धि को कब प्राप्त होगी? कब होगी? नष्ट होगी, मोहन युक्त होगी, भक्ति डायरेक्शन का अमल करें। देखो बाबा का जवाब, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोह योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस रुद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी।
आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मन वचन से सच्चा हूँ। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। उस अनुसार बाबा सभी बच्चों को समझाते रहते हैं। बड़े उनको कहा जाता है, किसको? अच्छा समझाते। हाँ, बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी तरह समझा और समझा सकते हैं। खुद भी अच्छी तरह से समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। वही बाबा ने कहा बड़े हैं। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। यह तो समझने की बात है ना। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही, यह बड़े से बड़ा मेला जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं, जो कहाँ लगता? संगम पर लगता है। पानी की नदियां तो बहुत है ना, वो भी सब सागर में पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां भी है जो सागर में जाती है। नदियों से तालाब आदि भी बनते हैं ना। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है ना। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी सबसे बड़ी। इनका कोई ज्ञान सागर, इनका और ज्ञान सागर का मेला है जो संगम पर लगता है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है या सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है ना, पले पले ये निकलती है। इनका संगम है, पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर उनसे पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा, फिर सतयुग में पहले नंबर में यह जाते हैं जो नारायण बनते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर भी जाते हैं ना, वह जाकर स्नान आदि करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती है, या कितनी ज्ञान गंगाएं भी आकर मिलती है ना। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। या जो नदियां पर रोज स्नान करते हैं, अब उनसे बचाव कौन करे फिर? बाबा ने कहा दुनिया में तो देखो कितने स्नान करने जाते, बाबा ने कहा उनको कौन समझाए, कौन बचाए? बाप कहते हैं यो कोई ज्ञान गंगाएं तो नहीं है ना, इसमें तो कच्चा मच्चा सब स्नान करते हैं।
जो रोज स्नान करने जाते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। क्या समझाएंगे आज बाप का? और कुछ फायदा नहीं जाकर। तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा आदि भी करते हैं ना, समय भी वेस्ट चला जाता, पैसे भी वेस्ट चले जाते, प्राप्ति तो कुछ नहीं है, पावन भी तो कुछ बनते ही नहीं है, या खर्चे की कोई बात नहीं है ना। जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सदगति करता हूं, नॉलेज देता हूं। कौन सी नॉलेज? मन मना भव। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से, इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है, जिससे आत्मा क्या बन जाती है? शुद्ध पावन बन जाती है। वो पानी की नदियां है ना, ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है? बाप को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाएगा ना, ये तो बाप मत देता है कि आत्मा समझकर मुझे याद करो। ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में आकर फिर दुर्गति में आते हो ना। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और या बच्चे भी आते रिफ्रेश होने के लिए, तो नया तो कोई आ न सके, न समझ न सके। फिर जिन्हें ज्ञान है बाबा ने कहा वही आते हैं और वही रिफ्रेश होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही तो आता हूं। यह गुप्त मां हो गई ना। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको भी कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। उसको भी तो समझ में आना चाहिए कौन सा उद्घाटन करे, किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा पहले उनको भी थोड़ी समझ दो आप। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके ये संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसके बुद्धि में बैठता है। इसलिए बाबा ने कहा उन्हें भी अच्छी तरह से समझा, तभी तो उनके बुद्धि में बैठ कर हो फिर और बोल सकते, किसी को समझा भी सकते हैं। जिन जिन से उद्घाटन कराया है ना, उन्होंने कोई ये बात समझी नहीं है। कोई को भी निश्चय नहीं हुआ है। इतने जो आए हैं उन्होंने भी किसी को सेमी निश्चय कहेंगे, पूरा निश्चय नहीं है। ये परमात्मा का कार्य है, जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते रहे। हजारों समझने के लिए आते, उसमें 5-7 निकलते हैं।
तब क्या कहा जाता है? कोटो में कोटो में कोही। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो कोई मुश्किल आते हैं। अक्सर करके पुराने आते जाते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथाई, कोई को तो 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता ना। निश्चय हो तब तो समझे, मुझे बैरिस्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो इम्तिहान जरूर पास करना है। या तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, फिर समझते धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। हर से तो निश्चय नहीं होता है ना, सुनते रहेंगे तो निश्चय भी बैठ जाएगा। या निश्चय होने के लिए बैठते हैं ना, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 5-6 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल भी जाते हैं, भागंती हो जाते हैं ना। बाबा ने कहा यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, उसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं ना। माया समझने नहीं देती है, माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डालती है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल क्या है, स्कूल है। दिल वाला मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे, उन्हों के लिए जड़ यादगार बनते हैं। जिनसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, तब उन्हों का यादगार है ना। अब जगत अम्बा और जगत पिता चैतन्य में है। 5000 वर्ष के बाद फिर वह एक करेंगे जो उनके चित्र भी निकलते हैं। पहले तो जरूर चित्रण ही होंगे ना, ये सब चित्र आदि क्या हो जाएंगे, खत्म। फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा करे उनके भी निकलते हैं ना। सब पति पावन को याद करते हैं, परंतु समझते ही नहीं है कि हम पतित है। बस पुकारेंगे, याद जरूर करेंगे, लेकिन समझते नहीं है कि हम क्या बन गए, पतित। तभी तो हम पुकारते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे हमारी क्या होती है, सद्गति होती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा ही मिलता है ना। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है जो सद्गति हो जाए, पावन बन जाए। यह सब है अंधश्रद्धा। ऑक्यूपेशन समझने बिगर कुछ पा नहीं सकते ना। पूरा यथार्थ परिचय हो बाबा ने कहा। ऐसे नहीं दर्शन करूं, ये सब फालतू है। कितना भी दर्शन करेंगे, बाबा ने कहा प्राप्ति क्या है, जब तक पूरा परिचय न हो। दर्शन की कोई बात नहीं है ना। ये तो कोई नए से मिलना पड़ता है,
क्योंकि बड़े से बड़ा आवाज निकालना पड़ता है ना, तो बड़ों से भी मिलना पड़ता है, कोई नहीं है तो बाबा ने कहा। परंतु देखा गया है हाँ? बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं ना। इस गंगा स्नान से सद्गति हो नहीं सकती। पतित पावन सद्गति दाता भी तो एक ही बाप है। वह आकर सर्व की सद्गति करते हैं। बाप कहते सद्गति दाता, सद्गति तो एक सेकंड में मिल सकती है ना। श्रीमत क्या कहती है? सद्गति तो एक सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश हो गए। और इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूँ स्वर्ग स्थापन करने वाला, जो तुम बच्चों को मैं स्वर्ग का मालिक भी बनाता हूँ। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाप के पास। कलब कलब बाप एक ही बार आकर सद्गति करते हैं। वह सर्व का सद्गति दाता है। तुम किसी की सद्गति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकलती है, जो सभी को ज्ञान देकर सभी की सद्गति कर सकती है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वो फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए ना, ज्ञान गंगा कौन है। तुम योग युक्त होगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्ट मोहा अच्छी योगिन जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेंगी। तो सर्विस के लिए भी हमारी अच्छी धारणा हो, स्थिति भी पावरफुल हो, योग युक्त हो और नष्ट मोहा अवस्था हो। बाबा ने कहा तभी सेवा भी वृद्धि को पाती है। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधु आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है। उनको भी तो समझाना है। सद्गति दाता एक ही परमात्मा है ना। वही कहते अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो एक सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद है जीवन मुक्ति। यह बड़ी समझने की बात है। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है, उस अनुसार ही पुरुषार्थ चलता है। बाबा ने कहा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी है ना। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़ेगी। सुनते तो बहुत है बाबा ने कहा, लेकिन धारण करना चाहिए। जितना धारण करेंगे उतनी नशा भी चढ़ेगा। बाबा ने कहा
बाबा बहुत सहज से सहज तरीका बताते हैं। आज बाबा ने सहज तरीका बताया है, फिर भी कोई कोई लिखते बाबा कृपा करो, अच्छे बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाता है। क्या कोई भी बच्चे कहते बाबा में शक्ति दो, शांति दो, दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, मांगने वाला भी कर तो बाबा समझ जाता है ये भगत बुद्धि है। मांगने क्या है? भगत बुद्धि। क्योंकि भगत मांगते रहते हैं ना, हम बच्चे, बच्चों का अधिकार है। भगत तो ढेर है और सब गाते हैं ना, पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं वो गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है, तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी? वास्तव में त्रिमूर्ति यह है, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया जो यहाँ मौजूद है ना, स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो। जानते नहीं हो ना, जब जान जाएंगे तो आप भी संतान होगे। गाते भी है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार और कुमारियां, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते तो बनते रहते हैं ना। अभी तो वो ईश्वरीय कुमार, फिर दैवी कुमार, बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं ना। हाँ जैसे बसरत मन, बैंगन मन आदि, ये भी जैसे बाबा ने कहा नाम रखते हैं। सतयुग में तो ऐसे नाम नहीं होते, ये तो सब बाबा ने काफी सारे नाम निकलते हैं। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे थे ना, जब साकार बाबा थे तो कितने अच्छे अच्छे नाम बहनों के भेजे थे। तुम बच्चों को अभी बाप के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी बहुत बड़ी है ना, और बेहद की है। बाबा ने कहा जो भी बाबा डायरेक्शन देता है वो अमल में लाते रहो। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा ना। 21 जन्मों के लिए बहुत करके गरीब अबलाई अच्छा वर्षा पाती है। साहूकारों को फुर्सत का है, उन्हें अपना धन दौलत का ही नशा होता है। धनवान नहीं पाते ना, धनवानों में भी फिर कुछ स्त्रियां कुछ पाती है। पुरुष को तो पैसे में बहुत ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा उनसे भी जो क्या माता है वो कुछ करेगी। बाबा ने कहा लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं ना। या तो बाप कहते मेल हो चाहे फीमेल, दोनों ही तो वर्षा पा सकते हैं ना। दोनों का ही अधिकार है बाप से वर्षा लेने का। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती है।
आज बाबा को माताओं की बहुत याद आ रही है, माता ज्यादा देती। इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है, शिव शक्ति है ना। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है और लगन भी होती ना पुरुषार्थ की, और इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। कन्या यह दिल वाला मंदिर तुम्हारा पूरा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है ना। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति दाता तो सदगति तो ज्ञान सागर से होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही कौन है? शिव परमात्मा है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा यह सभी को यथार्थ बाप का परिचय दो। कौन सा स्नान करना है, कौन से स्नान करने से आपकी सदगति हो सकती है, गीता का भगवान कौन है। तो इसलिए आज बाबा ने यथार्थ परिचय देने के लिए कहा है। कहा जाना है तो बाबा ने कहा बड़े बड़े जहाँ मेले भी लगते हैं, जहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, वहां जाओ और सेवा करते रहो, तो सभी को ये बाबा का संदेश मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। आज का वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अर्थात उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं, सबकी दुआएं है, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी।
स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है।